ये अभ्यास जन्य स्मरण के भी शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने, संतों ने, खास करके स्वामी रामसुखदास जी ने अभ्यास जन्य स्मरण के भी 3 प्रकार बताए हैं। एक, संसार का कार्य करते हुए प्रभु स्मरण। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। संसार का कार्य करते हुए प्रभु स्मरण, इसमें सांसारिक कार्य मुख्य है, प्रभु स्मरण गौण है। फोकस संसार के कार्य पे है कि वहां कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, और भगवत स्मरण चल रहा है। ये पहला स्मरण है। दूसरा, प्रभु स्मरण करते करते संसार का कार्य। यहां इंपॉर्टेंस प्रभु स्मरण का है। भगवान का स्मरण होता रहे और संसार का कार्य गौण है। पहली स्थिति शुरू तो इससे होगा कि संसार का कार्य मुख्य और प्रभु स्मरण, लेकिन धीरे धीरे वो जो परिवर्तन आता है कि प्रभु स्मरण करते करते संसार का कार्य, अब प्रभु स्मरण का महत्व पता चलने लगा है। और संसार का कार्य होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ भूल भी रह गई, कुछ कमी भी रह गई, तो साधक जानता है, कोई चिंता नहीं, संसार का ही तो काम है। ऐसे भी वो टेम्पररी है ना अनुभव हमारा। संसार में आप चाहे कितना भी अच्छा काम करो, कोई ना कोई तो निंदा करने वाले मिल ही जाते हैं। परिवार के लिए, समाज के लिए आपने बरसों दे दिए, अपने सामने नहीं देखा, परिवार का अच्छा हो, समाज में सब लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोचा, फिर भी एक स्थिति आएगी, वो ही समाज के लोग आपकी निंदा करेंगे। अरे ये समाज ने भगवान राम और भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, मैं और आप किस खेत की मूली। तो ये अनुभव होता है। माताएं बहनें सुबह से उठकर 15 आइटम लंच की बनाए, भोजन की बनाए, इतनी मेहनत से, इतना ध्यान रख के, इतना स्ट्रेस में रह करके बनाई है, और जब भोजन करने बैठते हैं, बाकी के सब लोग प्रशंसा भी करते हैं, वाह सब्जी बहुत अच्छी बनी, दाल बहुत अच्छी बनी, ये बहुत अच्छा बना, लेकिन उसका घर वाला है ना वो और बहनों का एक स्वभाव होता है कि बाकी सबने कहा, जब तक इसने नहीं कहा ना तब तक उसको अंदर से लगता है कि नहीं अधूरी है कुछ बात, तो वो प्रतीक्षा करते हैं कि अभी बोलेंगे कुछ, अभी बोलेंगे, नहीं बोलते। वो सामने से पूछती है, अजी आप कुछ कहते नहीं, सब्जी कैसी बनी? पिछली बार जैसी नहीं है। तू है पिछले बार जैसा? हो भी नहीं सकता। पहले दिन के प्रवचन में जो कहा था ना, सर्जन है, प्रोडक्शन नहीं है। निराली पहले दिन के प्रवचन में था ना, दूसरे दिन प्रोडक्शन होता तो वही आता, बैच नंबर सीधा। क्रिएशन है, फर्क पड़ेगा अंदर थोड़ा सा। प्रिय स्वजनों, साधक को ये पता चलता है कि संसार में चाहे कितना भी परफेक्शन लाने का प्रयास करो, कोई ना कोई तो। कॉर्पोरेट कल्चर में हमारे जितेंद्र जी से पूछिए, बॉस हो, अब वो खुद बॉस है, लेकिन जब टीम में काम करते हो तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी कोशिश करो, बॉस कुछ ना कुछ तो उसमें से भूल निकालेगा। संसार का ये नियम है। तो प्रभु स्मरण मुख्य है। संसार में भूल रह भी गई, कोई चिंता नहीं। तीसरी बात, क्योंकि संसार स्वयं नाशवंत है, तो उसमें किए गए सभी कर्म भी नाशवंत है। तो वो नाशवंत कर्म को संभालने के लिए अविनाशी ऐसे परमात्मा के स्मरण को क्यों हम छोड़ें? तो अब साधक की जो मनस्थिति होती है, प्रभु स्मरण करते करते संसार का कार्य। और तीसरी स्थिति आती है,
संसार के कार्य को ही भगवत कार्य मानना। संसार में जो काम कर रहे हैं वो सबसे पहले तो प्रभु की ओर से आया हुआ एक कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है।